नमस्ते, मैं हूँ आपकी विजयम रवि। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गणित सीखने के दौरान प्रकृति के प्रेम का मूल्य कैसे जुड़ा हुआ है। अब हम जो उदाहरण लेंगे वो है सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस। ये वाला अध्याय हाई स्कूल में था। एक समीकरण के दो अभिव्यक्ति के रूप में लिखा जाता है। एक बराबर के संकेत द्वारा जुड़ा हुआ होता है। समान चिन्ह के दो तरह के अभिव्यक्ति को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का समीकरण। समीकरण एक गणितीय कथन है जो है दो चीजें बराबर होती हैं। वे दो भावों की समानता पर जोर देते हैं। आइए हम एक छोटा वीडियो देखते हैं और समीकरण के बारे में थोड़ा अधिक जानते हैं। परिचय। अजय, चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सा गेम? अपने मन में कोई भी संख्या सोचो। इस गेम के अंत में मैं तुम्हें वो संख्या बताऊंगा। ठीक है। अब उस संख्या के साथ 4 को गुणा करो। ठीक है। और 5 कुल संख्या के साथ। ठीक है, कर दिया। तुम्हें क्या परिणाम मिलता है? 65। अब मैं तुम्हें वो संख्या बताऊंगा जो तुमने शुरू में सोची थी। क्या वो 15 है? वाह! तुमने कैसे अनुमान लगाया? मैंने ये साधारण समीकरण का उपयोग करके किया। मैं भी ये सीखना चाहता हूँ। आओ मैं तुम्हें सरल समीकरण के बारे में बताता हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप सक्षम होंगे एक समीकरण बनाने में, समीकरण की अवधारणा को समझेंगे, बयान को समीकरण में और समीकरण को एक बयान में परिवर्तित करना, समीकरण हल करना, संक्रमण को समझना, सरल समीकरण से संबंधित संख्या को हल करना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि समीकरण कैसे सेट करते हैं। चलिए उसी उदाहरण को लेते हैं। मैंने तुम्हें एक संख्या के बारे में सोचने के लिए कहा था। मुझे वो संख्या पता नहीं थी। मेरे लिए वो कुछ भी हो सकती थी, 1, 2, 3, 11 या 100। मैंने उस अज्ञात संख्या की जगह एक शब्द लिया, वो है x। आप चाहे तो y ले सकते हैं या t या कोई भी दूसरा अक्षर x की जगह पर। मैंने तुम्हें उसे 4 से गुना करने को कहा। तुम्हें मिला 4x। फिर कुल संख्या में 5 जोड़ने को कहा, जो होता है 4x + 5। तुम्हें इसका परिणाम मिलता है 65। इसका मतलब 4x + 5 = 65। अब वो संख्या खोजने के लिए मैंने x के विभिन्न मान रखे। अगर x 1 है तो हमें उत्तर मिलेगा 9। अगर x 5 है तो हमें उत्तर मिलेगा 25। वैसे ही x = 15 के लिए हमें उत्तर मिला 65। ये तो बहुत ही आसान है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समीकरण क्या होता है? हमेशा समानता का संकेत एक समीकरण होता है। समानता का संकेत दिखाता है कि बाएं हाथ की ओर जो अभिव्यक्ति का मूल्य होता है वो दाहिने हाथ की ओर के अभिव्यक्ति के मूल्य के बराबर होता है। जब बाएं तरफ के ओर की और दाहिने तरफ के ओर की अभिव्यक्ति की अदला बदली होती है तो समीकरण समान रहता है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, उसे तुम्हें समीकरण में बदलना होगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ। 3 गुना x और 11 का योग है 32। 3 बार x होता है 3x। 3x और 11 का योग 3x + 11 है। योग होता है 32। तो समीकरण हुआ 3x + 11 = 32। हम एक बयान में समीकरण भी बदल सकते हैं। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? ठीक है, इस समीकरण को देखो। x - 5 = 9। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 5 को x से निकालने से 9 मिलते हैं और हम लिख सकते हैं 5p = 20। मतलब 5 बार एक संख्या p वो होगी 20। सही कहा। हम एक समीकरण को कैसे हल करते हैं? एक संतुलित समीकरण उसके तराजू पर समान भार के साथ एक तौल संतुलन के समान है। अगर हम दोनों पार्ट्स में वजन जोड़ते हैं,
भुजाएं क्षैतिज रहती हैं। इसी तरह से अगर हम दोनों बाजुओं से समान वजन हटाते हैं तो भुजाएं क्षैतिज रहती हैं। समीकरण के मामले में भी ऐसा ही है। यदि हम इसके दोनों ओर समान संख्या जोड़ते हैं, समीकरण अपरिवर्तित रहता है, और यदि हम दोनों ओर से समान संख्या घटाते हैं तो समीकरण अपरिवर्तित रहता है। यदि हम एक ही संख्या को गुणा या विभाजित करते हैं तब भी समीकरण अपरिवर्तित ही रहता है। चलो एक और समीकरण लेते हैं। x + 3 = 8। हम इस समीकरण के दोनों ओर से 3 घटा देंगे। नया LHS है x + 3 - 3 जो x के बराबर है, और नया RHS है 8 - 3 = 5। इसलिए हमें x के रूप में 5 मिलता है। लेकिन हमें 3 क्यों घटाना चाहिए, कोई और संख्या क्यों नहीं? ऐसा इसलिए है क्योंकि 3 घटाना x को LHS घटाता है। क्या आपको यकीन है कि ये उत्तर सही है? हम इसके उत्तर को x के स्थान पर रखकर जांच सकते हैं। यदि LHS ये RHS के बराबर है तब उत्तर सही है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि LHS बाएं हाथ की ओर RHS के बराबर है, दाहिने हाथ की ओर के बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। अब ये समीकरण ले लो। 5y = 35। LHS पर सिर्फ y पाने के लिए हमें दोनों पक्षों को 5 से विभाजित करना होगा, तो हमें मिलेगा LHS जो 5 के बराबर है और RHS जो 7 के बराबर है। इसलिए हमें परिणाम मिलता है 5 7 के रूप में। अजय, क्या तुम इस समीकरण को हल कर सकते हो? हाँ, बाएं हाथ की ओर p को पाने के लिए हम दोनों पक्ष को 5 से जोड़ देंगे। हमें मिलता है 12p 30 के बराबर। अब दोनों साइड को 12 से भाग देते हैं। हमें मिलता है p = 5/2। बहुत अच्छे। क्या तुम जानते हो कि हम इस समस्या को ट्रांसपोजिंग करके भी हल कर सकते हैं? ये ट्रांसपोजिंग क्या होता है? आओ मैं तुम्हें समझाता हूं। ट्रांसपोजिंग का अर्थ है पक्ष बदलना। इस उदाहरण में उदाहरण के तौर पर हमने 5 का पक्ष बदल दिया है, और जब हम किसी भी संख्या को स्थानांतरित करते हैं हम इसका संकेत बदल देते हैं। प्लस बन जाता है माइनस, गुणा हो जाता है भाग, और अब 12 को स्थानांतरित करके p हो जाता है 30 और वो 12 से विभाजित किया जाता है जो बराबर है 5/2 के। अजय, अब तुम समीकरण हल करना जानते हो, पर तुम्हारे लिए एक समस्या है। वो क्या है? राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुना से 5 साल ज्यादा है। राजू की उम्र का पता लगाएं अगर उसके पिता 44 साल के हैं। हमें राजू की उम्र का पता लगाना है, इसलिए हम इसे x के रूप में लेंगे। अब राजू के पिता की उम्र 3 गुना से 5 साल ज्यादा है। 3x + 5 जो कि 44 के बराबर है। अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। 5 को दाहिने हाथ की ओर स्थानांतरित करने से हमें मिलता है 3x जो बराबर है 39 के। बाएं हाथ की ओर 3 को स्थानांतरित करने पर हमें मिलते हैं 13 के रूप में x। इसलिए राजू की उम्र है 13 इयर्स, 13 साल। सारांश, हमने जो सीखा है उसे संक्षेप में जानते हैं। एक चर पर एक समीकरण एक स्थिति है, वैसे ही जैसे चर में 2 अभिव्यक्तियों का समान मूल्य होना चाहिए। यदि LHS और RHS में आपस में अदला बदली हो तो भी एक समीकरण समान रहता है। संतुलित समीकरण के मामले में अगर हम दोनों ओर समान संख्या जोड़ें या दोनों ओर से समान संख्या घटाएं या एक ही संख्या से दोनों पक्षों को गुणा करें या दोनों पक्षों को एक ही संख्या से विभाजित करें, संतुलन बना रहता है, अर्थात LHS का मान RHS के मान के बराबर रहता है। स्थानांतरित का अर्थ है दूसरी ओर जाना। जब आप किसी संख्या को समीकरण की एक तरफ से दूसरी तरफ स्थानांतरित करते हैं तो आप इसके संकेत बदलते हैं। हाय,
मुझे यकीन है कि आप समीकरण के पीछे के जादू को समझ गए होंगे। गणितीय समीकरण आमतौर पर उपयोगी पाए जाते हैं यातायात नियंत्रण में, विमान अंतरिक्ष कार्यक्रमों में और दवाइयों में और बहुत कुछ चीजों में। गणित के समीकरणों को सीखने से दुनिया को बदलने की क्षमता उत्पन्न होती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण ज्ञान है। ये प्रकृति के प्रेम से कैसे संबंधित है? प्रकृति का प्रेम सह अस्तित्व पर टिका है। इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए, साझा और देखभाल करने के लिए विविधता प्रकृति में मौजूद है, फिर भी सभी सह अस्तित्ववादी हैं। एक साधारण समीकरण हमें सिखाता है कि मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अंत हर चीज का संतुलन होना चाहिए। और यदि दोनों ओर किसी चीज का संचय होता है, तो पूरी की पूरी मानव प्रणाली गिर जाएगी। जिस तरह प्रकृति कभी-कभी विभिन्न आपदाओं के माध्यम से प्रणाली को सही करती है, ये वो मूल्य है जिसके लिए प्रकृति खड़ी है। एक साधारण समीकरण ये सिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर गणित विषय के लिए कुछ एमसीक्यूज हैं और कृपया उनका उत्तर दें। आपको शायद कुछ ही पल लगेंगे उन्हें हल करने में। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।